ये वाकई संभल पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी और सराहनीय कार्रवाई है। 71 गैर रजिस्टर्ड क्लिनिकों पर एक साथ छापा मारना और उन सभी को सील करके FIR दर्ज करना झोला छाप डॉक्टरों के लिए एक बड़ा झटका है और इससे उनमें हड़कंप मच गया होगा। संभल के DM और SP का ये कहना कि जिले में एक भी अवैध क्लिनिक संचालित नहीं होने दिया जाएगा और दोबारा खुलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये दर्शाता है कि प्रशासन इस समस्या को लेकर कितना गंभीर है। ये भी चिंताजनक है कि इन अवैध क्लिनिकों में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। DM का यह कहना कि इन अवैध क्लिनिकों में ड्राइवर और डिप्लोमा होल्डर भी डॉक्टर बनकर बैठे थे, स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए निर्धारित नियमों का पालन न करना और सिजेरियन डिलीवरी या सर्जरी जैसे काम अवैध रूप से करना भी मरीजों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। DM का यह स्पष्ट निर्देश कि जिसको जिस काम के लिए लाइसेंस मिला है उसे वही काम करना चाहिए, स्वागत योग्य है। एम्बुलेंस माफिया का सक्रिय होना और उगाही के लिए मरीजों को दूसरे जनपदों के अस्पतालों में भेजना भी एक गंभीर समस्या है, जिस पर प्रशासन ने अंकुश लगाने की बात कही। गत 10 माह से लगातार कि पहले झोला छाप या क्वैक्स जो डॉक्टर्स हैं, जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, उन सभी के विरुद्ध छापेमारी गैर रजिस्टर्ड क्लिनिकों में अपना इलाज न कराएं और ये बताना कि इन अवैध क्लिनिकों में प्रसव के दौरान महिलाओं और नवजात बच्चों की मौत के मामले भी सामने आए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर संभल प्रशासन की ये कार्रवाई सराहनीय है और उम्मीद है कि इससे जिले में अवैध रूप से चल रहे चिकित्सा संस्थानों पर लगाम लगेगी और लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। यह कार्रवाई अन्य जिलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। गत 10 माह से लगातार झोला छाप या क्वैक्स जो डॉक्टर्स हैं, जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, उन सभी के विरुद्ध छापेमारी चल रही थी और उनको बंद करने का अभियान चल रहा था। इससे पूर्व हमने लगभग 60 के आसपास क्वैक्स को बंद किया। ये क्वैक्स कई बार ड्राइवर के रूप में होते हैं, कई बार डिप्लोमा होल्डर होते हैं और कई बार कुछ भी नहीं होते और इनसे कई बार कई लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा। इसीलिए हमने एक साथ पूरे जनपद में छापेमारी करवाई और कुल 71 क्वैक्स को एक साथ सील किया गया और मेडिकल एक्ट के अंतर्गत और BNS के अंतर्गत इनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करवाई जा रही है और इन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि ये दोबारा पुनः खोलते हैं, क्योंकि क्वैक्स में ये देखा जाता है कि 2-4 घर छोड़ करके या उसी घर के अंदर सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर या किसी और जगह पे ये दोबारा खोल लेते हैं। यदि इस तरह दोबारा खोलेंगे तो फिर और कठोरतम कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। सर, लगातार जो जिनके रजिस्ट्रेशन है उनको भी सर्च किया जा रहा है कि किस डॉक्यूमेंट्स पे है। पता चला है कि सर एक जैसे पैथोलॉजी लैब होती है या अल्ट्रासाउंड होते हैं, वहाँ दूसरे डॉक्टर बैठे होते हैं। सर देखिए, पैथोलॉजी का काम पैथोलॉजी करे, अल्ट्रासाउंड वाला काम अल्ट्रासाउंड सेंटर के ऊपर होना चाहिए। वहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी या सर्जरी इत्यादि किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा सकता। तो जिसको जिस बात के लिए लाइसेंस मिला है या उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या एफिलिएशन हुआ है, उसको वही काम करना है, उसके अतिरिक्त दूसरा नहीं करना है। इसीलिए पूरे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हम चाहते हैं कि एक भी क्वैक्स पूरे जनपद में नहीं रहे। और कई बार देखा गया यहाँ पे एम्बुलेंस माफिया भी कुछ सक्रिय हैं, जो उन प्राइवेट हॉस्पिटल या क्वैक्स के पास जाते हैं तो उनको अन्य जनपदों के अंदर, पड़ोसी जनपदों के अंदर बड़े हॉस्पिटल में भेजते हैं, जहां कई बार उगाही होती है। तो उन सभी पे हमने अंकुश लगाया है। इससे लगभग 80% अंकुश लग चुका है और जो शेष 20% है उसको भी 1 महीने में हम पूरी तरह समाप्त करेंगे। कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई बड़े स्तर पर की गई है और FIR दर्ज की गई। कुल कितनी FIR दर्ज की गई है और क्या कार्रवाई की जा रही है? जनपद संभल में कुल 106 क्वैक्स जो अवैध रूप से क्लिनिक चल रहे हैं, पहले उनका सर्वे किया गया। उसके बाद पुलिस और प्रशासन की और CMO की एक कोऑर्डिनेटेड रेड में कल 71 जगह पे रेड मारी गई और उसमें 71 अभियोग भी पुलिस के द्वारा है, वो पंजीकृत कराए जाएंगे। आम जनता से अपील है कि इस तरीके के क्वैक्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उनमें अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं। ट्रीटमेंट के अलावा स्पेशली पिछले काफी समय से महिलाओं ने अपने प्रसव जो है वो भी इस तरीके के इलीगली चल रहे सेंटर्स में करवाए हैं, जिसकी वजह से या तो प्रसव पीड़ा में महिला की डेथ हो जाती है या फिर जो नवजात बच्चा है उसकी भी डेथ होने के मामले प्रकाश में आए हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस पर रेड की गई है और इसमें 71 अभियोग हैं।
संभल के विभिन्न भागों में पंजीकृत किए जाएंगे और जो अवैध गतिविधियां हैं इनको बंद कराने के लिए पुलिस के द्वारा निगरानी भी रखी जाएगी।